देखिए, सबसे पहले मानक जी मैं पहले सवाल से ही शुरू करता हूँ। इस तरह का दावा अगर कोई गृह मंत्री कर रहा है और चुनाव से 1.5 साल पहले कर रहा है, तो मैं इसको ना तो राजनीतिक बयानबाजी के रूप में सीरियसली लेता हूँ। ये पूरी तरह से कहीं न कहीं या तो उनका कंट्रोल है, या तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो सवाल खड़े होते हैं ईवीएम के ऊपर, उसका कॉन्फिडेंस है, या ये गैर जिम्मेदाराना एक गृह मंत्री का बयान है। इससे ज्यादा कुछ नहीं। देश की जनता तय करेगी, समय तय करेगा। अभी तो आज पहली एक बैठक हुई है, उसी में पूरी बीजेपी की नींद हराम हो रही है। आज देखिएगा बहुत से लीडर्स एक दूसरे को रात को फोन करके बात करेंगे, और बिहार में तो पूरी तरह से जिस तरह से सुपड़ा साफ होगा, समय बताएगा। क्या बात करेंगे फोन पे आलोक जी, ये भी बता दीजिए। अब देखिए वो फोन पे बात करेंगे, कल के शो में जब आऊंगा तो फिर वो भी बता दूंगा मैं आपको। अच्छा। दूसरी चीज, दूसरा जो प्रश्न है कि नीतीश कुमार जी वाला, देखिए आज मीटिंग में सभी तमाम दल थे, और जो भी फैसला होगा, नीतीश जी भी एक वरिष्ठ लीडर हैं, नीतीश जी भी हो सकते हैं, कांग्रेस से भी कोई हो सकता है, संयोजक पहले शरद पवार जी भी के बारे में भी बात आई थी। तो अभी ये मीडिया के माध्यम से खबरें आ रही हैं, कौन संयोजक रहेगा कौन नहीं रहेगा इस समय बताएगा। लेकिन इतना अवश्य है कि जिस तरह से मोदी जी और बीजेपी सरकार लगातार एक्सपोज होती चली जा रही है, 2024 में बीजेपी की सरकार नहीं आएगी, ये तय है। और उसका अगर अंक गणित भी देखें आप दो एंगल से, राज्यवार देखें, बिहार में 30 से 35 सीटें इनकी कम होंगी, पिछली बार एक तरफा थे। वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, तीनों राज्यों में घटेंगे। चौथा महाराष्ट्र में घटेंगी इनकी सीटें। बीजेपी की अकेले दम की जो सीटें हैं वो लगभग 125 से 150 सीटें घटेंगी, जिस तरह के गठबंधन 2019 के बाद टूटे हैं। पंजाब भी इनके हाथ से जाएगा। अब बात आती है कि किस तरह से 100-125 कम कर रहे हैं इनकी, तो फिर तो अमित शाह 300 कह रहे हैं, आप मतलब ये कह रहे हैं 200 से भी नीचे आएंगे? मैं कह रहा हूं 125 सीटें से लेकर 150 सीटें बीजेपी की घटेंगी। ये मेरी बात आज आप तय करके मान के चलिएगा मानक जी, मैं राज्यवार पूरा आकलन करके लेके बैठ कर उसके बाद स्टेटमेंट दे रहा हूं। अच्छा ठीक है, और ओके। इसी बात से बीजेपी घबराई हुई। ओके, अच्छा इस पर बाद में आऊंगा। मैं पहले देखिए, ये जो यूपीए के संयोजक पर आप कह रहे हैं ना कि मीडिया इस पर चर्चा कर रहा है, बिल्कुल ठीक है कि हाँ सूत्रों से खबर आ रही है और मीडिया में चर्चा खूब हो रही है। लेकिन आलोक जी ये बड़ी बात है बहुत, ये छोटी मोटी बात नहीं है। सोनिया जी संभालती थी यूपीए के संयोजक का पद, अगर उस पर आप नीतीश कुमार को ले आते हैं तो इसे तो एक मास्टर स्ट्रोक के तौर पर देखा जाएगा, क्योंकि अभी तक यूपीए कांग्रेस के नेतृत्व वाला गठबंधन होता था, अभी भी है। लेकिन अगर उसमें आप नीतीश जी को ले आते हैं, एक यूपीए का संयोजक बना देते हैं, तो उसके कई दूरगामी परिणाम भी होंगे, बड़े मायने होंगे उसके। आलोक जी देखिए, बिल्कुल इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। मैंने पहले ही कहा कि नीतीश जी बहुत वरिष्ठ हैं और वो भी संयोजक हो सकते हैं। मैंने ही कहा कि क्या निर्णय हुआ क्या निर्णय होगा, लेकिन भविष्य के गर्भ में है ये चीजें। अब बात आती है मानक जी एनडीए वर्सेस यूपीए। हाँ, एनडीए जो है वो पूरी तरह से बिखरा हुआ है। 2 दर्जन से ज्यादा पार्टियां एनडीए की 2014 के बाद छोड़कर चली गईं। दूसरी तरफ यूपीए, यूपीए का पूरा कुनबा एकजुट है, और इवन अन्य दल भी उसमें जुड़कर आ रहे हैं। आज अभी सुन रहा था मैं न्यूज 24 पे, चौटाला जी की पार्टी के लोग भी थे, तमाम लोग, ये लोग सब बीजेपी के साथ हुआ करते थे, हमारे साथ कभी नहीं आया अपोजिशन के साथ। तो आप ये मान के चलिए मानक जी कि जो आज की कवायद शुरू हुई, जो आपने शुरू में कहा कि बहुत सारे सवालों का जन्म हुआ है, मैं कहूंगा ये उल्टा है। आज से सवालों का जन्म समाप्त हो गया, अब उत्तर मिलने शुरू होंगे देश की जनता को। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो थर्ड फ्रंट की चर्चा हो रही थी वो थर्ड फ्रंट अब नहीं बनेगा और सारे विपक्षी दल यूपीए में आ जाएंगे या यूपीए के साथ आ जाएंगे? देखिए, मुझे लगता है मैक्सिमम चुनाव से पहले आ जाएंगे, कुछ बचेंगे तो वो चुनाव के तुरंत बाद आ जाएंगे, अगले 2 से 4 दिन में, जैसे 2009 में हुआ था। अच्छा, नहीं मैंने इसको, अगर मैंने जो आपसे पहले सवाल पूछा था कि नीतीश कुमार को यूपीए का संयोजक बनाने के बहुत मायने हैं, मेरा मतलब यही था कि अगर यूपीए के संयोजक नीतीश कुमार बनेंगे, इसका मतलब आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो सारी इन पार्टियों को जो तीसरे मोर्चे की तरफ बढ़ रही हैं उनको यूपीए के अंदर ले आएंगे? यूपीए के अंदर या यूपीए के बाहर रहकर अंडरस्टैंडिंग होगी? देखिए, वो तो बहुत दूर का प्रश्न है मानक जी, लेकिन जो भी लोग आज देश की दुर्दशा को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, वो सब एक छतरी के नीचे आ रहे हैं या आने का प्रयास कर रहे हैं या उनकी आने की इच्छा है।
और मुझे लगता है कि 2024 से पहले मैक्सिमम लोग, एक कैनवास बनेगा, एक छतरी बनेगी और सब लोग उसके अंदर रहेंगे। कुछ थोड़े बहुत बाहर भी रह जाएंगे, मुझे लगता है चुनाव के तुरंत बाद वो सब आ जाएंगे। ओके। लेकिन ये तय है कि भ्रष्टाचार की, एंटायर भ्रष्टाचार और एंटायर पॉलिटिकल साइंस की सरकार चली जाएगी।